नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप मुझे फिल्मी बीट पे देख रहे हैं। हाय, दिस इज श्वेता बासु प्रसाद और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। Hello, I'm Aditya Gupta and you're watching Filmy Beat. क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 वापसी कर रहा है। 2 सीजन आ चुके हैं। माधव मिश्रा एक बार फिर से नए केस को सुलझाते हुए हमें दिखने वाले हैं। 2 सीजन तो काफी ज्यादा शानदार रहे हैं। अब तीसरे सीजन में क्या कमाल होता है, इन सभी सवालों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज त्रिपाठी यानी कि माधव मिश्रा, श्वेता बासु प्रसाद एंड आदित्य गुप्ता। वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you so much. थैंक यू सो मच। हाय आंचल, थैंक यू। शुरुआत करते हैं पंकज जी से। पंकज जी, आपने जैसे 2 सीजन काफी अच्छे से हमने देखा है कि आपके 2 सीजन काफी कमाल के रहे हैं। इनफैक्ट आप जब भी स्क्रीन पर आते हैं कमाल ही कर देते हैं। तो सीजन 3 में प्लीज अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। इस बार हमें क्या नया देखने को मिलेगा? इस बार किस तरह से आप सबको चौंकाने वाले हैं? एक नई कहानी देखने को मिलेगी आपको जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आधारित है और माधव मिश्रा वही दिखने वाले हैं। वही ह्यूमर, वही मिठास लेके आएंगे। मिठास वही होगी, एहसास नया होगा और कहानी नई कहानी में बाकी किरदार नए हैं, घटना नई है। आदित्य है, श्वेता है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, आदिनाथ हैं। तो और एक नई घटनाक्रम होगी जो बहुत टफ है, मुश्किल है उस केस को सुलझाना, सॉल्व करना। और वो बहुत ही इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो कई बार थोड़ा थ्रिलर का भी रूप ले लेगा। और फिर बस यही है, इतना काफी है, इतना कुछ। श्वेता बासु प्रसाद एंड आदित्य, हम आपके भी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि पिछले 2 सीजन में आप नहीं थे। सीजन 3 में आप दिख रहे हैं। पंकज त्रिपाठी के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कैरेक्टर है, कितनी एक्साइटमेंट है, प्लीज सबको बताइए। Ma'am, going first? Go for it, go for it. Okay, again, this is my first project, so वो excitement तो obviously. Congratulations. Thank you so much for that. Thank you so much. तो excitement रहता है when you are actually seeing पंकज sir का work इतने साल से, and you aspire to be like him, work with him, and finally you get the chance और first ever project में sir के साथ मौका मिला काम करने का। So इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, किसी भी विश नहीं कर सकता कोई इससे बड़ी चीज अपने लिए इन फर्स्ट प्रोजेक्ट। कैरेक्टर जो है वो जब आप शो भी देखोगे तो बहुत ज्यादा इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन हिज लाइफ। मैं ज्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जिससे जो एक थ्रिल है वो बना रहे, और जब आप शो को देखो तो एक फ्रेश अपील के साथ देखो, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देखो। But he's very emotionally conflicted and he's very angry because he's creating the shield. He's creating his anger as a shield और वो किसी पे trust नहीं करता है, पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, he's very alone. So I think this kind of character wasn't really there in the previous 2 seasons. That's really unique about the character. बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत के साथ हमने ये शो बनाया है, तो हमने शूट किया है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि सारे दर्शक देखें और सराहना करें शो की। And I'm really happy to actually have such an established and experienced cast in front of me, Pankaj sir and Shweta ma'am. So yeah. And what about you, Shweta? थैंक यू आंचल, बहुत ही अच्छा लगा क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 अधूरा सच के साथ जुड़कर। मैं इस शो की फैन रही हूँ, मेरा परिवार, दोस्त सभी बहुत ही फैन रहे हैं इस शो के। और पंकज जी के साथ दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा। हम कुछ साल पहले हमने एक फिल्म भी की थी साथ में। पंकज जी ना सिर्फ मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर है बल्कि बहुत ही पसंदीदा इंसान भी है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एज अ पर्सन। बहुत ही ग्रेसफुल, वेल रेड, कल्चर्ड एक्टर है, को स्टार है, काफी कोऑपरेटिव है। उनके साथ काम करने में मजा आता है क्योंकि सामने से जो एनर्जी मिलती है उससे आपका परफॉर्मेंस एज एन एक्टर निखर कर आता है। क्योंकि अभिनय कई बार रिएक्शन के ऊपर होता है, ना सिर्फ आप डायलॉग्स बोल दिए और काम हो गया। इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक, सो मेरे किरदार का नाम है लेखा अगस्त्य, जो साउथ बॉम्बे के एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से लड़की है और वो बाहर जाके पढ़ाई कर आई है। और काफी सेंसिटिव केस है और जब आप शो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि लेखा के भी बहुत सारे अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ में, या उसके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उसको लेकर। बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट लड़की है, बिल्कुल दूसरी दुनिया से आई है। जो आप माधव मिश्रा की जो आप दुनिया देख चुके हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। तो वो जो एक दोनों का जो आर्ग्यूमेंट होता है
उसके टेक्सचर और उसका जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है कोर्ट रूम में, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग शूटिंग एक्सपीरियंस भी रहा, और मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को उतना ही पसंद आए जितना हमें काम करने में पसंद आया। पंकज जी, आपके तो सभी फैन हैं, हर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका फैन नहीं होगा, आपकी एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आती है। सीजन 1 और सीजन 2 लोगों को बहुत पसंद आया था, तो मतलब आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट कहीं ना कहीं क्या आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ कि सीजन 1 और सीजन 2 बहुत लोगों को पसंद आया, तो सीजन 3 जो है हमें उससे अच्छा बनाना है कि ये भी लोगों को पसंद आना चाहिए? क्योंकि काफी बार ऐसा बोलते हैं लोग, एंड सोशल मीडिया पे भी ये चीजें काफी ज्यादा वायरल होती हैं कि लोग सीजन 1 सीजन 2 एंड जैसे जैसे सीजन बढ़ते हैं शायद उतना अच्छा स्टोरी वापस लोग नहीं कनेक्ट कर पाते, तो सीजन 3 के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील हुआ या परफॉर्मेंस के लिए कुछ ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम राइटिंग नहीं है, राइटिंग कोई राइटर्स लिखते हैं, डायरेक्ट कोई और करता है, हम सिर्फ एक्टर हैं और मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, बाकी किसी प्रकार का लोड प्रेशर में नहीं पड़ता। अभिनय करता हूँ और अपनी मेहनताना मिल जाती है तो घर चला आता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। अच्छा, हम हमेशा देखते हैं कि आप काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। रिसेंटली आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आप लिट्टी चोखा बना रहे थे, वो बहुत सबको पसंद आया था, एंड आईफा में भी आप काफी ज्यादा अपने वैल्यूज और कस्टम को दिखाते हुए दिखे थे। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको एक ग्लैमर वर्ल्ड में अभी तक क्या लेफ्ट आउट कभी फील होता हो, या फिर आप एकदम से इसमें कैसे अब तक इंडल्ज हो पाए? लेफ्ट आउट फील तब होगा ना जब आप लेफ्ट राइट रहोगे। ओह, मैं लेफ्ट राइट होता ही नहीं हूँ, फिर लेफ्ट आउट कहाँ से हो जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं महसूस हुआ। मुझे बहुत आदर करते हैं सब लोग, बड़ा प्रेम करते हैं, मैं भी सबको सम्मान देता हूँ इक्वली। तो मेरा तो किसी व्यक्ति से इस इंडस्ट्री में मेरा किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ है और ना होपफुली आगे होगा। मैं सबको सम्मान देता हूँ, आदर देता हूँ। ओके आदित्य, आपने सेट पे पंकज त्रिपाठी के साथ, जैसे वो आपने बताया वो इतने दिग्गज एक्टर हैं, आपका ये पहला शो है, तो आपने क्या उनसे मतलब कुछ अडेप्ट किया, सीखा, या फिर वो सेट पर किस तरीके से सबके साथ रहते हैं? जैसे वो रियल लाइफ में है, क्या वो वैसे ही सेट पे हैं? क्या मतलब आपको उनके साथ कुछ अलग फील हुआ या फिर कुछ सीखा, एक्सपीरियंस सबके साथ प्लीज शेयर कीजिए। ये वाली आंसर के लिए सर का ऐसा मुंह मुड़ गया कि सुनना है उन्हें कि क्या बोलूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल जैसे है सर, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इतना अनुभव है सर को, मैं अगर उनके बारे में कुछ बोलूंगा तो मेरे लिए मैं छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात है, तो मैं नहीं समझता कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकता हूँ, उनके बारे में कुछ बोल सकता हूँ उस तरीके से। उनसे सीख ही सकता हूँ, तो सीखा, बिल्कुल बहुत कुछ सीखा है। इज रियली हम्बल, ह्यूमिलिटी सीखी उनसे। इन एवरी सिचुएशन इज रियली हम्बल। he takes everyone together। जब भी वो सेट में भी वॉक इन करते हैं तो everyone comes together। एक डिफरेंट एनर्जी होती है सेट पे, एक डिफरेंट वाइब के साथ वो आते हैं, and there is a sense of togetherness and the entire environment is really positive and you really want to work और ज्यादा उनके साथ। तो कट के बाद, पैकअप के बाद मन नहीं करता कि सर जाए घर वापस, हम कहते सर आप रुक जाइए, हम और थोड़ी शूटिंग कर लेते हैं 2 दिन, तो ऐसा फील होता है। प्रवचन बहुत देता हूँ बिना मतलब सर, उससे तो सीखते हैं, प्रवचन की बदौलत ही तो सीखा हमने, तो सीखा है। एंड श्वेता मैम के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो भी काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं एंड उनके साथ भी आपको पहली बार काम करने का मौका मिला, पहली बार इतने अच्छे कलाकार के साथ आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उनके साथ एक्सपीरियंस क्या था? श्वेता मैम ना, आपको श्वेता मैम से पूछना चाहिए। श्वेता मैम मेरी टांग से बहुत करती थी और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं बहुत ही शरीफ सा था, सेट पे आता था लाइन याद करके और जो कहा जाता था वही करता था। लेकिन श्वेता मैम को पता नहीं कि फर्स्ट दिन ऐसा लगता था कि मेरी टांग खींचनी चाहिए, और हमारा रिलेशनशिप तो ऐसे ही टॉम एंड जेरी वाला था, शो में ही मुकुल और लेखा का जिस तरीके से है कि वो उसे प्रोवोक करती है, मुकुल ट्राइज की वो ऐसा आंसर ना दे, बट ऑफ कैमरा भी ना ऐसा बिल्कुल ऐसा टांग खिंचाई वाली हमारी रिलेशनशिप रहती थी। तो ऐसा क्यों था वो आप मैम आंसर करेंगे इसका? नहीं, ये जो है, ये इतना डेडिकेटेड बच्चा है, ये कट हो जाने के बाद भी कटघरे में खड़ा रहता था, तो हम बोलते थे कि भाई अब बैठ जाओ, हो गया शॉट, इतने डेडिकेटेड हो तो बैठ जाओ। So we used to all be like pulling him क्योंकि पहला काम था ना इसका। तो पंकज सर, हम आपके साथ एक सेगमेंट करना चाहते हैं। तो आपने इतने सारे किरदार अपने निभाए हैं, तो मुझे ये जानना है, और हर किरदार में आप कुछ अलग दिखे हैं और हर किरदार में आपका एक अलग ही रंग सबको देखने मिलता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ आपके कैरेक्टर्स बताऊंगी और आप मुझे बताइए कि आप उन कैरेक्टर से रियल लाइफ में क्या चीज उनसे लेना चाहते हैं। शुरू करें? ओके, तो पहला है आपका सुल्तान कुरैशी फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस कैरेक्टर से आप क्या लेना चाहते हैं, अपने रियल लाइफ में क्या अडेप्ट करना चाहते हैं?
उनकी रिजिडिटी, वो बहुत रिजिड व्यक्ति है, मैं रिजिड नहीं हूं। ओके, एंड नेक्स्ट अखंडानंद त्रिपाठी फ्रॉम मिर्जापुर। उनका शातिर दिमाग। अनूप सक्सेना फ्रॉम गुंजन सक्सेना कारगिल। उनका काइंड हृदय। आप रियल में नहीं है काइंड? नहीं, मतलब काइंड होने के बाद काइंडनेस तो जितनी बढ़ जाए उतनी कम होती है ना, उसका कोई अमाउंट नहीं है ना। ओके, एंड नेक्स्ट रुद्र फ्रॉम श्री। उनका प्रवचन। नरोत्तम मिश्रा फ्रॉम बरेली की बर्फी। उनकी मिठास। उनकी मिठास। ओके, एंड लास्ट माधव मिश्रा से आप क्या लेना चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में? माधव का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और कुछ? और कुछ नहीं। अच्छा, एक लास्ट, जैसे हम लिट्टी चोखा जैसी आपकी इतनी सारी वीडियोस और फोटोज देखते हैं, क्या हमें कभी मालदीव्स और गोवा जैसी वेकेशंस की फोटो कभी देखने मिलेगी? क्यों नहीं, जाऊंगा तो मिल ही जाएगी। मैं वैसे भी अपना जीवन सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ। वो वीडियो भी मैं गांव में काम कर रहा था, गांव के बच्चे आए थे, किसी ने बना के और डाल दिया। तो मैं आमतौर पे अपनी निजी जिंदगी को बहुत कम सार्वजनिक करता हूँ या सोशल मीडिया पर डालता हूँ। पर क्या पता, जाएंगे तो कभी मिल भी सकता है। ऐसा कोई तय नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ भी क्राइटेरिया। ओके, हम इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते प्लीज हमारी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहेंगे आप? प्लीज बताइए, अपनी सीजन, अपने सीरीज के बारे में भी बताइए। हाँ, क्रिमिनल जस्टिस आ रहा है और इसमें एक नई कहानी है जो बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल कहानी है, जिसमें एंटरटेनमेंट है, एंगेजमेंट है, थ्रिल है और एक लीगल कोर्ट रूम ड्रामा है जो हॉटस्टार पे आएगा। आने का तारीख पता चल जाएगा थोड़े दिन में। बस, थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाइयां आपके नए सीजन के लिए। हम सभी की तरफ से, फिल्मी बिट की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो गाइज, ये थी क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 की पूरी कास्ट के साथ बातें, जिसमें उन्होंने उस सीजन से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए और साथ ही बताया कि ये सीजन 3 इस बार पहले वाले सीजन से कैसे अलग होने वाला है। तो भाई, ये जल्द ही सीरीज आने वाली है और जल्द ही सबको देखनी है। पंकज त्रिपाठी को एक बार नए रंग में देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और साथ ही आप कितने एक्साइटेड हैं क्रिमिनल जस्टिस के सीजन 3 के लिए। बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।